पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया। शुरुआत ही बहुत खराब रही और The one of the biggest culprit जडेजा ने तो जेम ऑफ एन इनिंग खेली है। नहीं होता तो मैच वहां तक जाता ही नहीं। आप 50 रन से हार जाते हैं। साल 2019, 4 साल की मेहनत, करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें और उस उम्मीद का सबसे बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी। एक ऐसा नाम जो हर भारतीय क्रिकेट फैन की दिल की धड़कन है। बुझ के हरवाया तो नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए। लेकिन यही वर्ल्ड कप बना धोनी के करियर का सबसे दर्दनाक पड़ाव। योगराज सिंह की ही तरह बहुत सारे भारतीय फैंस ने भी यही कहा, धोनी जो दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर हैं वो फिनिश नहीं कर पाए। सही में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे भी या नहीं? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं शुरू से। टीम इंडिया हर फॉर्मेट में डोमिनेट कर रही थी, लेकिन अम्मती रायडू जो नंबर 4 पे अपनी जगह फिक्स कर चुके थे, उन्हें वर्ल्ड कप से ठीक पहले ड्रॉप कर दिया जाता है। उनकी जगह विजय शंकर को टीम में शामिल किया गया, जिन्हें सिलेक्टर्स ने यह बोल के चुना था कि ये 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं। लेकिन यह फैसला आज तक फैंस के गले से नहीं उतरा। यह टीम सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल उठाती है। खैर, वर्ल्ड कप शुरू होता है, इंडियन फैंस जोर शोर से सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया का पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथहैम्पटन में हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 227 रन बनाए। इंडियन टीम की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समी जो वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट हैं वो बाहर बैठे थे, क्योंकि कुलदीप और चहल दोनों इस मैच में खेल रहे थे। उस समय ये कुलचा की जोड़ी पीक पे थी। इस मैच में भी चहल ने 4 विकेट लिए। बैटिंग तो इंडिया की और भी ज़्यादा सॉलिड थी। हर मैच में टॉप 3 रोहित, धवन और विराट कोहली में से कोई ना कोई अच्छी इनिंग खेलता और मैच जिता कर आता था। मिडिल ऑर्डर पूरे वर्ल्ड कप में उतना टेस्टी नहीं हुआ और वही जाके बाद में भारी भी पड़ा। पहले ही मैच में रोहित शर्मा ने 144 गेंद में 122 रन की पारी खेली और इंडिया इस मैच को आसानी से जीत गया। इंडिया का दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ, जहां एक बार फिर टॉप 3 में से तीनों ने ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और धवन ने ताबड़तोड़ 109 गेंदों में 117 रन बनाए। वैसे तो केएल राहुल को नंबर 4 पे खेलने के लिए रखा गया था, लेकिन टीम सिचुएशन को देखते हुए हार्दिक पांड्या को नंबर 4 पे भेजा गया और उन्होंने 27 गेंदों में 48 रन बनाए। 4 चौके 3 छक्के भी शामिल थे। धोनी ने भी इस मैच में फिनिशिंग टचेस दिए और 14 गेंद में 27 रन बनाए और भारत ने 352 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। बाद में बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया 316 रन पे ही सिमट गई। इस मैच में बुमराह भुवनेश्वर की जोड़ी ने 3-3 विकेट लिए। इसी फॉर्म को देखते हुए फैंस की उम्मीद चरम पे थी और उन्हें ये वर्ल्ड कप में सिर्फ जीत दिख रही थी, पर उन्हें क्या पता था ये वर्ल्ड कप उनके लिए नाइटमेयर साबित होगा। फिर मैच हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। इस मैच और इस वर्ल्ड कप से शिखर धवन अब बाहर हो चुके थे। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पैट कमिंस की एक बॉल शिखर धवन के हाथ पे जा लगी और वो बाहर हो गए। उस मैच में तो वो पूरा खेल गए, पर उसके बाद वो वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित के साथ राहुल ओपनिंग करने आए। इस बार भी टॉप 3 का दबदबा। राहुल के 57, रोहित ने भी 140 रन की पारी खेली, साथ ही कोहली ने 77 रन बनाए। लेकिन इस मैच में भारत को एक और झटका लगा। भुवनेश्वर कुमार, जो कि फ्रंट लाइन बॉलर थे, वो अपने तीसरे ही ओवर में हैमस्ट्रिंग के कारण गेम से बाहर हो जाते हैं। इस सब के बावजूद भी भारत इस मैच को डीएलएस मेथड के चलते बहुत ही आराम से जीत जाता है। भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस टॉप पे और साथ ही फैंस की उम्मीदें भी अब बढ़ चुकी थी। भारत अपने लीग स्टेज के 9 में से 7 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे था। भारत सिर्फ एक ही मैच हारा था, वो भी इंग्लैंड के सामने बर्मिंघम में। बाकी एक मैच भारत का न्यूजीलैंड के सामने रद्द हो गया था बारिश के चलते। वही न्यूजीलैंड जिसके सामने भारत को भी सेमीफाइनल खेलना था। हाँ, वही सेमीफाइनल जो आज भी हमें भयानक सपने की तरह याद आता है। इस मैच में बारिश का खतरा पहले से ही था, इसीलिए मैच के लिए रिजर्व डे भी रखा गया था। अगर ये मैच किसी भी तरह से नहीं हो पाता तो भारत डायरेक्टली फाइनल में पहुंच जाता, क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पे था। मैच 9 जुलाई को शुरू होता है। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है और भारतीय बॉलर्स को कंडीशंस का फायदा होता है। 1 रन के ही स्कोर पे बुमराह गप्टिल को आउट कर देते हैं। दूसरा विकेट भले ही 19 ओवर में गिरा, लेकिन सिर्फ 59 रन बने। उसके बाद रॉस टेलर और विलियमसन की अच्छी इनिंग्स के चलते न्यूजीलैंड लड़ते झगड़ते 239 रन बना लेता है। लेकिन ये टारगेट टीम इंडिया की फॉर्म को देखते हुए बहुत ही छोटा लग रहा था और सभी को उम्मीद थी कि इंडिया इस मैच को आसानी से जीतकर फाइनल में पहुंच जाएगा। फिर हुआ वो जिससे आज तक ना हम उबर पाए हैं और ना ही खिलाड़ी। दूसरे ही ओवर की तीसरी गेंद पर भारत का पहला विकेट गिरा। 5 रन के ही स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट भी गिरा
भारत के तो ऐसे बैट्समैन जिसमें से एक ने इस वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने, और एक जो बड़े मैचेस में बड़ा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन इस बार दोनों ही पवेलियन में जा चुके थे। इससे पहले कि फैंस कुछ समझ पाते, अगले ही ओवर में केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं। इंडिया के टॉप 3 जो इस पूरे वर्ल्ड कप की हाईलाइट बने हुए थे, तीनों ने मिलाकर सिर्फ 3 रन जोड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल ऑर्डर की थी। वो मिडिल ऑर्डर जो शायद इस सिचुएशन के लिए अभी तक तैयार भी नहीं था। स्कोर 5 पे 3। बैटिंग कर रहे थे 2 विकेट कीपर, ऋषभ पंत जो कि अभी नए नए आए थे और दिनेश कार्तिक, और दोनों ने मिलकर 19 रन जोड़े ही थे कि तभी एक स्टनिंग कैच के चलते दिनेश कार्तिक आउट हो जाते हैं। लेकिन फैंस उम्मीद कर रहे थे कि अब धोनी बैटिंग करने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैटिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या दोनों ने 32 रन बनाए और आउट हुए। फिर मैदान पे थे MS धोनी और रविंद्र जडेजा। MS धोनी एक तरफ से गेम को डीप लेकर जा रहे थे, वहीं रविंद्र जडेजा एक तरफ से रन रेट का प्रेशर कम कर रहे थे। लेकिन इस दौरान धोनी बहुत सारी डॉट बॉल्स खेल जाते हैं, जिससे एट द एंड प्रेशर बढ़ता ही गया। एक तरफ जब सारे बैट्समैन 50-60 की स्ट्राइक रेट से खेले, वहीं रविंद्र जडेजा इस मैच में 130 रन की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। लेकिन MS धोनी का बल्ला अभी भी शांत था। एट द एंड बढ़ते प्रेशर के चलते रविंद्र जडेजा ट्रेंट बोल्ट के गेंद पे विलियमसन के हाथों में कैच दे देते हैं, और अब आखिरी 2 ओवरों में 25 रन की जरूरत। स्ट्राइक पे धोनी, पहली बॉल पे लगाए MS धोनी के इस छक्के ने फैंस की उम्मीदें जगा दी। फैंस को लगा कि वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर शायद इस बार भी फिनिश कर देगा। लेकिन ओवर के तीसरी ही बॉल पे MS धोनी रन आउट हो जाते हैं और इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना ही रह जाता है। इस दिन के बाद फैंस के मन में MS धोनी के लिए नेगेटिविटी बढ़ गई। MS धोनी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। सबसे ज़्यादा ट्रोल धोनी ही हुए, जो कि कई हद तक सही भी था। सबसे ज़्यादा उम्मीद भी लोगों ने उन्हीं से लगाई थी। टीम सिलेक्शन और MS धोनी की सेमीफाइनल की बैटिंग पोजीशन पे भी सवाल उठे। ये मैच धोनी की रेपुटेशन खराब कर गया, उनका डिफेंसिव अप्रोच टुवर्ड्स द गेम, और फिर बाद में एक्सेलरेट करना इस बार भारी पड़ गया। लेकिन फैंस शायद भूल गए कि इसी अप्रोच के चलते उन्होंने भारत को बहुत बार कोलैप्स से बचाया है। एट द एंड लोगों को सिर्फ उनकी वो इनिंग याद रही जहां वो फेल हुए। हार हो या जीत, वो कभी भी एक प्लेयर की वजह से नहीं होती, उसमें पूरी टीम का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है। धोनी जडेजा की उस पार्टनरशिप से एटलीस्ट उम्मीद बनी, वरना शायद हमारी उम्मीद 5 पे 3 पे ही खत्म हो जाती। ये वन ऑफ द बिगेस्ट हार्ट ब्रेकिंग मैच था। इवन यूजी चहल ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में रिवील किया कि प्लेयर्स लिटरली उस मैच के बाद वॉशरूम में जाकर रो रहे थे। इस मैच के बाद MS धोनी ने 15 अगस्त 2020 को 7:29 पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। लेकिन वो डाइव न लगाना शायद आज भी उन्हें चुभता होगा। MS धोनी अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए अभी भी IPL खेल रहे हैं।